वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम वन बेस टू अनदर बेस। मीन्स वन बेस पर कोई नंबर है तो उसको दूसरे बेस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। मीन्स डेसिमल में है तो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में है तो बाइनरी में है तो हेक्साडेसिमल में या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ईच नंबर को कोई भी बेस पर हो अगर डेसिमल में कन्वर्जन करना है तो हम सबसे पहले इसी को करेंगे, कन्वर्जन फ्रॉम एनी बेस टू डेसिमल। मीन्स किसी भी बेस पर नंबर हो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मीन्स एक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एनी बेस टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब वो बाइनरी में 2 बेस पर नंबर है, एग्जाम्पल है, तो हम उसको 10 बेस पर कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल हमने और लिया, ऑक्टल में यदि नंबर है 8 बेस पर नंबर है तो 10 बेस पर मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल का बेस 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, बाइनरी का 2 बेस होता है। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और हमने लिया है तीसरा यहाँ पर, यदि हेक्साडेसिमल में नंबर है तो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इस कन्वर्जन के लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है हमने, वो है d0 b टू दी पावर 0 प्लस d1 b टू दी पावर 1 प्लस d2 b टू दी पावर 2 प्लस d3 b टू दी पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा dn b टू दी पावर n। जितने भी डिजिट होंगे उतना ये फॉर्मूला बढ़ता चला जाएगा, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 8 डिजिट जितने भी होंगे। तो यहाँ पर d और b दोनों दो सिंबल लिए हैं, db है सभी में। तो d क्या होता है, d को हमने लिखा है वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट। जो भी गिवन नंबर है उस डिजिट की वैल्यू कितनी है, वो d का मतलब है वैल्यू ऑफ गिवन डिजिट, उस डिजिट की नंबर ऑफ डिजिट। इसके बाद b का मतलब है बेस ऑफ गिवन नंबर। जो भी नंबर आपको दिया गया है, गिवन नंबर है जो, उसका बेस कितना है, और कन्वर्ट करना हमें डेसिमल में, मीन्स 10 बेस पर। क्लियर है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, कन्वर्ट 1011 बेस ऑफ 2 इन डेसिमल। क्लियर है। तो हमने इस नंबर का बेस, जो गिवन नंबर है उसका बेस कितना है, 2 है। तो हम इस नंबर से इसी फॉर्मूला में ये रख देते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है जो यहाँ पर लिया है, इसको ये जो डिजिट है इसी इसको क्या बोलेंगे हम, d0। इसका नाम है d1 d2 d3 d4। d का मतलब नंबर ऑफ डिजिट की वैल्यू। डिजिट d0 कितना है, 0 है। d1 कितना है, 1। d2 भी 1 है, d3 0 है, d4 1 है। तो जो भी है, तो इस फॉर्मूले में रखते हैं बेस सभी का 2 ही है, इन सभी नंबर्स का बेस 2 है जो भी डिजिट है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में लिखा d का मतलब डिजिट d0 कितना डिजिट है, इसकी वैल्यू 0 इंटू b टू दी पावर 0, b के अंदर बेस 2 है तो 2 टू दी पावर 0 प्लस d1 कितना है यहाँ पर, d1 यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 इंटू 2 टू दी पावर 1। फिर अगेन आया 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2। फिर आया अगेन 0 इंटू 2 टू दी पावर 3, और लास्ट में है यहाँ पर 1, तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 4। मीन्स यहाँ पर डिजिट बाय 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3 एंड 2 टू दी पावर 4 आया है। क्लियर है। तो इसकी अगर वैल्यू निकालते हैं हम, तो हमें पता होना चाहिए किसी भी नंबर की यदि पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आई 0, इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 इंटू 2 टू दी पावर 1, 2 इंटू 1 आएगा, 2 टू दी पावर 2 4 आएगा, 4 इंटू 1 4। ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 हो गया पूरा। 2 टू दी पावर 4 16 इंटू 1 16 आया। यदि इन सभी नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो आपका कितना आया है, 22h। इस फॉर्मूला से जो भी नंबर आता है वो क्या निकल के आता है, डेसिमल में आता है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, 16 प्लस 4 20 और 2 22 आया। 22 कितने बेस पर आया इस फॉर्मूला से, 10 बेस पर। तो गिवन नंबर कितना था, 10110, तो 10110 2 बेस पर था। उसने पूछा था 10 बेस पर कितना आया था, यहाँ पर 22 का आंसर आ गया है आपका। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला जो है आपका, किसी भी बेस पर नंबर हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो ये फॉर्मूला है d0 b टू दी पावर 0 प्लस d1 b टू दी पावर 1 प्लस d2 b टू दी पावर 2 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो यहाँ पर
यदि ये बाइनरी में नंबर था तो डेसिमल में कन्वर्जन हो गया। हम सिर्फ उतना ही नंबर सिस्टम ले रहे हैं जितना हमें म्यूपी पढ़ते समय हमें रिक्वायरमेंट है। ये फॉर्मूला जबकि अभी अधूरा लिखा है हमने। यदि डेसिमल पॉइंट हो, दशमलव हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ाया, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर में इतने की जरूरत है, इसलिए हम उतना ही नंबर सिस्टम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना माइक्रोप्रोसेसर में रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? तो ये म्यूपी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। इसके बाद आया एग्जाम्पल नंबर 2 लिया हमने, कन्वर्ट 7504 8 बेस पर है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 8 बेस पर है, डेसिमल मतलब ऑक्टल में है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर को, तो फॉर्मूला यही लगेगा, d0 b टू दी पावर 0, यही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर d0 कितना है 4, d1 0 है, d2 5 है, d3 7 है। तो इसी फॉर्मूला में बेस कितना है इसका, बेस 4 है, बेस 8 है इसका, बेस इसका 8 है, तो 4 इंटू 8 टू दी पावर 0 प्लस 0 इंटू 8 टू दी पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 टू दी पावर 2 प्लस 7 इंटू 8 टू दी पावर 3। यदि इसका मल्टीप्लाई करते हैं 8 टू दी पावर 3 तो 512 आता है, इंटू 7 किया, यहाँ पर आया 8 इंटू 8 आया 60, 64 इंटू 5 हो गए, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो गया है तो ये वाला डिजिट यहाँ पर 0 हो गया है, यहाँ पर आके ये 4 इंटू 8 टू दी पावर 0 तो 1 हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 हो जाए 1 हो, 8 टू दी पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू 4 आएगा। इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया हम लोग अगर ऐड कर देते हैं 3908 आएगा आपका, 3908 10 बेस पर। तो गिवन नंबर था ऑक्टल में 7504 हेक्स और ऑक्टल डेसिमल में आपका कितना आया है 3908 आया है आपका डेसिमल में। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो किससे आया आंसर, इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है म्यूपी पढ़ते समय, क्योंकि म्यूपी में कोई भी ऑपरेशन हो, एड्रेस, डेटा लाइन्स, कंट्रोल सिग्नल सब 0-1 पर काम करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन का आउटपुट सब कुछ नंबर सिस्टम पर काम करें, इसलिए नंबर सिस्टम अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, और उतना ही हम ले रहे हैं जितना म्यूपी में रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं हम कि हेक्साडेसिमल में 16 बेस पर कोई नंबर है और 10 बेस पर कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला अपना यही है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया है। किस बात के लिए, एनी बेस टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए, एनी बेस टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला है। क्लियर है? तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने नंबर लिया है कितना 4F8A, तो 4F8A 16 बेस पर है, 10 बेस पर करना है, तो 4F8A हमने तो डिस्टेंस बना के लिखा है ताकि यहाँ पर समझ में आए। तो यहाँ पर होगा ए की वैल्यू होती है 10, तो हमें मल्टीप्लाई करना है तो 10 कर दिया, ए की वैल्यू 10 इंटू 16 टू दी पावर 0, 16 बेस है, इसका बेस 16 है, 8 इंटू 16 टू दी पावर 1। एफ की वैल्यू हेक्साडेसिमल में यहाँ पर एफ लिखा होगा, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना तो उसको किस में लिखना है, डेसिमल में। एफ की वैल्यू 15 इंटू 16 टू दी पावर 1, 16 पर 2 आ जाएगा, 15 इंटू 16 टू दी पावर 2, 4 इंटू 16 टू दी पावर 3। क्लियर है? यदि इसको मल्टीप्लाई 16 टू पावर 3 करेंगे तो इतना आएगा, इंटू 4 हो जाएगा। यदि 16 टू दी पावर 2 करेंगे तो 256 आता है, तो डायरेक्ट ही याद होता है। यदि 16 टू दी पावर 1, 16 इंटू 8 है, 16 8 होता है 120 है, और 8 10 आया इसका, क्योंकि 16 टू पावर 0 1 होगा तो 0। यदि इसको ऐड करते हैं तो आपका इतना आता है। तो आपका आंसर कितना आया, हेक्साडेसिमल में कितना 4F8A हेक्साडेसिमल में था, और इसको कन्वर्ट कर लिया हमने 10 बेस पर, इतना आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये तो किसी भी बेस पर नंबर हो, 3 ही बेस होते हैं, और किसी भी बेस पर नंबर हो अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको इस फॉर्मूला से निकालना है। दशमलव वाले क्वेश्चन माइक्रोप्रोसेसर में रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम दशमलव वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अब आती है बात, क्या कन्वर्जन आता है। कन्वर्जन किसका, कन्वर्जन फ्रॉम, यदि डेसिमल में कोई नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में सब देख, बाइनरी में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या हेक्सा, एच लिखा है, एच हम हेक्साडेसिमल को लिखते हैं एच। इसी बात को हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पर हम 16 लिख सकते थे। तो हम एच लिखना इसलिए सिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी से कि हेक्साडेसिमल में 16 बेस ना लिख के ब्रैकेट लगाना होगा, 16 लिखना होगा, तो हम वहां पर एच लिख देते हैं, ब्रैकेट पे नंबर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 16 भी लिखा सकता है, एच भी लिखा जा सकता है। यदि एच लिखा है तो इसको एच ही लिखा रहने, तो एच बेस का मतलब 16 बेस, हेक्साडेसिमल का एच लिया गया है।
अब यहाँ पर जो दिया गया है नंबर डेसिमल में दिया गया है और उसको बाइनरी में बदलना है। तो ये आपको, ये तो फॉर्मूला ये आपको आता होगा, मेथड बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। कितने बेस में बदलना है, 2 बेस पर बदलना चाह रहे हैं। तो जो डेसिमल में कोई भी नंबर दिया है और यदि उसको अदर बेस में जाना है, देखिए इस चीज का विशेष ध्यान दें, किसी भी बेस पर नंबर है डेसिमल में जाना तो एक फॉर्मूला, क्लियर है। और डेसिमल में नंबर है और किसी अदर्स बेस पर जाना है तो डिवाइडेशन मेथड चलेगा ये। और डिवाइड करने वाला मेथड क्या है, जो भी नंबर दिया गया है डेसिमल में उसको यहाँ लिख लेते हैं और जिस बेस पर जाना है उससे हम, तो 2 बेस पर जाना, बाइनरी में जाना है हमें 2 बेस पर, तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको। और यहाँ पर डिवाइड करने पर जो भी जितनी बार डिवाइड होने पर यहाँ क्वोशिएंट आएगा तो यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर आएगा यहाँ लिखेंगे, तो हमने यहाँ रिमाइंडर लिख दिया है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 और 5 1 बचा यहाँ पर, 2 6 जा 2 8 जा 2 9 जा 18, 9 जा आया, 2 9 जा 18 और 1 बच गया, क्लियर है, 1 बच गया। तो 2 से अगेन डिवाइड किया आपने, 2 से फिर से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बच गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया आपका, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 बचा। 2 से अगेन डिवाइड किया, 2 से अगेन डिवाइड किया तो कितना आया है, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12 16, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड किया, 8 जा आया, रिमाइंडर 0। 2 से अगेन डिवाइड किया तो 4 जा आया, 0 आया। 2 से अगेन डिवाइड किया, 2 2 जा 4 आया, 2 2 जा 4 आया और यहाँ पर रिमाइंडर 0। 2 से अगेन डिवाइड किया तो कितना आया, 2 बन जा 2 आया, तो रिमाइंडर 0 बचा अभी भी। 2 से अगेन डिवाइड किया तो 0 टाइम्स गया और यहाँ पर 1 बचा, और 1 बचा। और यहाँ पर क्या करने का नियम है, यहाँ पर ऐसे एरो लगा दे। ये सब आप जानते होंगे, यदि माइक्रोसॉफ्ट पढ़ने आ गए हैं तो डिजिटल सिस्टम के नंबर सिस्टम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं कि आपको पहले से आता है। हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं कि आपको इस लेवल पर तक नंबर सिस्टम, या क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ नहीं, यहाँ पर नंबर सिस्टम का ये एप्लीकेशन है माइक्रोप्रोसेसर में, क्लियर है। तो ये वाला यहाँ से एरो लगा, यहाँ से लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको देखिए, इसको MSB पर, यहाँ पर MSB होगा और ये LSB पर लेना है, यहाँ पर LSB होगा, ये LSB होगा, यहाँ तक जाएगा ये, क्लियर। तो इसको यहाँ से लेना है 1 कितना, 0 कितने टाइम 0 है, 6 टाइम 0 है, 6 टाइम 0 1 1, कितने बेस पर आ गया है, 2 बेस पर था। और क्वेश्चन कितना था, गिवन कितना था आपका गिवन था 2 5 9 10 बेस पर गिवन था। ये आपका क्या आ गया यहाँ पर इसका क्या आ गया, ये आंसर आ गया आपका, ये था। तो डिवाइडेशन वाला रूल है, क्लियर है। अगर डेसिमल में यही नंबर है, इसको ऑक्टल में बदलना है तो क्या करेंगे, ऑक्टल में बदलना है तो मुझे लगता भी यहीं पर हो जाना चाहिए। यदि ऑक्टल में बदलना है तो क्या करेंगे इसको, क्लियर है। यदि 2 5 9 है, 2 5 9 और इसको बदलना है ऑक्टल में तो क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आता है कितने बेस पर जाना है आपको, यहाँ पर कितने बेस पर जाना है, ऑक्टल में जाना है। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। तो इस नंबर को यदि हमें अभी 2 बेस पर जाना है, 2 से डिवाइड किया, अब हमें कितने बेस पर जाना है, अब हमको जाना है यहाँ पर 8 बेस पर, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, क्लियर है। 1 बचेगा यहाँ पर, 8 2 जा 16 16 2 आएगा 16, तो 3 बचेगा यहाँ पर 3। तो 8 से अगेन डिवाइड किया, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 बचा। 8 से अगेन डिवाइड किया तो कितना आया आपका, 0 टाइम्स जाएगा 4, रिमाइंडर बचेगा। इसमें भी वही करेंगे जैसा नीचे से एरो लगाया था, यहाँ से एरो लगाया हमने, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा MSB पर ए लेना है, LSB पर ए लेना है। ये सब आपको आना चाहिए पहले से, लेकिन हम एक रिवीजन करा रहे हैं और जिसको नहीं पढ़ा है तो इस स्टैंडर्ड से पढ़ना होगा आपको। तो यदि इसका क्वेश्चन जो पूछा गया था कितना आया, यहाँ पर आएगा 4 0 3, कितने बेस पर था, जितने से डिवाइड किया 8 बेस पर आ गया भाई। क्वेश्चन क्या था आपका 2 5 9, कितने बेस पर था, 10 बेस पर था, और ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो आपका क्या आ गया है, ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ गया। क्लियर है, तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है। इसके बाद कोई और नंबर यदि आप ले लेते हैं तो क्या होगा, यदि इसी नंबर को कुछ और कन्वर्ट, अच्छा एक और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे इसी को, अच्छा इसी नंबर को डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते थे हम। यदि बाइनरी में नंबर है, ध्यान रखिए, यदि बाइनरी में नंबर है और आपको ऑक्टल में बदलना है तो बाइनरी से ऑक्टल में बदलना बहुत आसान है, क्योंकि ऑक्टल में 8 सिंबल होता है, 0 से 7 तक सिंबल होते हैं, 8 बेस होता है। तो 3 बिट के ग्रुप बनाए जाते हैं, इधर से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। 3 का ग्रुप ए बन गया, 3 का ग्रुप ए बन गया। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, यहाँ पर 3, 0 1 1 3 होता है, 3 टाइम 0 है तो 0 आएगा। यहाँ कितना 1004 आएगा। तो ये किस में आ गया, 3 के पेयर बना दिए यदि बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो ऑक्टल में बदल जाता है। डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट भी सीखना है। हालांकि ऑक्टल की माइक्रोप्रोसेसर में रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन इस सीक्वेंस में आते हैं इसलिए हमें बता दे रहे हैं। तो ये डायरेक्ट यदि बाइनरी में आ गए तो ऑक्टल में डायरेक्ट निकालेंगे, डिवाइडेशन मेथड नहीं निकालना है यदि बाइनरी पता है। यदि डेसिमल पता है और ऑक्टल में जाना है तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर तो बाइनरी हम इसका निकाल चुके, इसलिए डायरेक्ट भी सीख लिया हमने और ये वाला सीख लिया। अब इसको क्या करना है, डेसिमल में नंबर है तीसरा और हेक्साडेसिमल में बदलना है 16 बेस पर। तो यहाँ पर यदि आप करते हैं तो क्या होगा, कितना था नंबर गिवन 259, कितना बेस पर जाना है आपको, ये है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितने बेस पर जाना है आपको, 16 बेस पर। तो 16 से डिवाइड करिए, 16 2 जा नहीं आगे 16 बन जा 16, तो कितना बचा यहाँ पर 9 बचेगा, 9 99 हो गया, 16 6 जा 16 6 जा 96, तो 3 बचेगा यहाँ पर। 16 से अगेन डिवाइड किया, 16 बन जा 16, 0 रिमाइंडर बचा। 16 से अगेन डिवाइड किया तो 0 टाइम्स गया 1 रिमाइंडर बचा। यहाँ पर वही लिखा जाएगा MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, 103 कितने बेस पर चला गया ये, H बेस पर या 16 बेस पर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H लिख दो चाहे 16 लिख दो, 16 ऐसे लिख दिया। ये कितना बेचा था, 259 था, 259 कितने बेस पर था, ये 10 बेस पर था और हमें जाना कितने बेस पर था, हेक्साडेसिमल में 16 बेस पर। तो ये आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। क्लियर है। तो आपका किसी भी बेस से किसी भी बेस में कन्वर्जन का सिस्टम पढ़ लिया। डेसिमल में है तो किसी भी बेस पर जाना है, यदि तो उसको डिवाइडेशन वाला रूल लगेगा। दशमलव वालों की जरूरत नहीं है माइक्रोप्रोसेसर की, हम वो नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इतने का रिवीजन कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आप आती है बात कि यदि किसी भी बेस पर नंबर है, किसी भी बेस पर नंबर हो, यदि डेसिमल में जाना है तो फॉर्मूला, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं, फॉर्मूला याद रखना है और ये डिविडेशन वाला रूल। अच्छा ए वाला, अगर ए वाला नंबर यदि बाइनरी में है और इससे हमें आगे हेक्साडेसिमल में जाना था, जैसे ये बाइनरी में आ गया था आपका, यदि इसी नंबर सिस्टम का हम क्या कर दें, अगर इसके 4 ग्रुप के पेयर बनाए, जैसे ये आंसर आया था, कितना आया था आपका 1000, 6 टाइम 0 था, यहाँ पर 1 6 टाइम 0 है 1 1 है, और इसको किस में जाना है, ये 2 बेस पर है। ये 4 के ग्रुप बना देंगे हम, यहाँ से 4 4 का ग्रुप बना देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से 4 का ग्रुप ए बना, 4 का ग्रुप ए बना, यहाँ पर ए वाला बच गया तो 4 का ग्रुप बना, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ कितना आया 4 टाइम 0 है तो 0, ये 1 बचा 1 0 0 0, ऐसा ही मान सकते लेफ्ट हैंड में कितना भी मानो तो 1 आया, कितने बेस पर आ गया, 4 का ग्रुप बना 16 बेस पर आ गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या था आपका 259 था, 259 था और कितने बेस पर था, 10 बेस पर था, और ये वाला आपका आ गया। ये डायरेक्ट भी आ जाता है मीन्स यदि बाइनरी में हो और ऑक्टल में जाना है। क्लियर है। तो 3 के पेयर बनाएंगे राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ, और यदि हेक्साडेसिमल में जाना है बाइनरी तो 4 4 के पेयर बनाएंगे। इसमें 3 के पेयर क्यों बना रहे हैं ऑक्टल में, क्योंकि ऑक्टल में 7 नंबर मैक्सिमम होता है और 7 को रिप्रेजेंट करना मैक्सिमम 3 डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है, और हेक्साडेसिमल में F होता है और F का मतलब 15 को रिप्रेजेंट करने 4 बिट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो 4 4 के ग्रुप बनाए जाते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गया, सॉरी,
ये तो हो गया आपका कन्वर्जन। क्लियर है, किसी भी बेस से किसी भी बेस में जाना एक कन्वर्जन है। यदि हम तो इसके बाद एक वीडियो छोटा सा एक और बनाएंगे हम अभी कि नंबर सिस्टम का एडिशन, नंबर सिस्टम का एडिशन, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर में एडिशन की बहुत सख्त आवश्यकता है। हेक्साडेसिमल में एडिशन करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, डेसिमल में एडिशन तो आता ही है और सब्ट्रैक्शन आता है, ऑक्टल में भी जरूरत पड़ेगी आपको, ऑक्टल में एडिशन आना चाहिए और ऑक्टल में एडिशन आना चाहिए ऑक्टल में और सब्ट्रैक्शन। क्लियर है, तो आपका ये आपके अब हम नया वीडियो बनाएंगे आपका, इसके लिए एक वीडियो और देखना होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। क्लियर है, ओके, थैंक यू।